तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और ये हमारा आज का पार्ट नंबर 5 है, यानी कि भाग 5 है। इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 4 पार्ट और अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप चारों पार्ट को देख सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो यदि आप सभी पार्ट को देख लेते हैं तो आगे आपको वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, हर टॉपिक ईजिली समझ में आएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो पदार्थ हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। परंतु मैंने आपको बता रखा है कि इसके अलावा 2 और अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। परंतु ये दोनों जो अवस्था है प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारे रूम टेम्परेचर पर शो नहीं होती। ये दोनों अवस्थाएं केवल स्पेशल कंडीशन में होती हैं। बाकी ये जो अवस्थाएं हैं तीनों, ठोस, द्रव और गैस, ये हमेशा हमें शो होती हैं, यानी कि हमें नेचुरल फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले लेसन में बता रखा है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पदार्थों को कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। तो ऊपर जो आप टाइप देख रहे हैं पाँचों, ये भौतिक परिवर्तन के आधार पर है। वहीं हम बात करें रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, तो रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो भौतिक के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी मैंने शुद्ध और मिश्रण के बारे में आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में बता रखा है, तो आप ज़रूर वो पार्ट देख लीजिए। तो उस टॉपिक में मैंने बताया है कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व जो होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनते हैं। परंतु यहाँ पर हमें याद रखना है कि तत्वों का जो अनुपात होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। तो यौगिक जब मैंने पढ़ा है वहाँ पर आपको डिटेल से बताया हुआ है। जैसे यदि हम बात करें जल की, तो जल एक यौगिक है। अब जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और हम सभी जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। तो ये स्थिर अनुपात है, यानी कि जब भी यौगिक बनेगा उसमें तत्वों की मात्रा क्या होगी? निश्चित होगी। ये नहीं कि हम कोई भी मात्रा उसमें डाल दें। तो तत्व की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सोना, चांदी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी आवर्त सारणी में दिए गए हैं सभी 108 तत्व हैं, ठीक है। और यौगिक की बात करें, नमक है, NaCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, यानी कि यौगिक में जब भी होंगे 1 से अधिक तत्व होंगे। वही हम बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें विलेय और विलायक को आसानी से देखा नहीं जा सकता, यानी कि इसमें जितने भी पदार्थ मिलाए जाएंगे वो एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि चीनी और पानी, अगर हम पानी में चीनी को मिला दें तो नहीं दिखाई देगा चीनी, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। वहीं हम बात करें विषमांगी मिश्रण, तो इसमें जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम पानी में रेत डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पीछे बता रखा है। तो आने वाले वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। यानी कि अगर समांगी या विषमांगी मिश्रण है तो उन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण को पृथक करने के कुल 11 तरीके हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है अपकेंद्रीकरण, तीसरा है पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक करना, चौथा है ऊर्ध्वपातन, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी, छठा है आसवन विधि, सातवां है क्रिस्टलीकरण, आठवां है छानन विधि, नौवां है चुंबकीय पृथक्करण विधि, 10वां है फटकन विधि और 11वां है क्रोमेटोग्राफी। तो इन 11 तरीकों से हम मिश्रण को क्या कहते हैं? पृथक करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या देखा, आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? तो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें जल, दूध, वसा इत्यादि, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं,
ठीक है। तो हम अगर वैज्ञानिक विधि से देखें तो कोई भी पदार्थ क्या है, वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या हों, समान रासायनिक प्रकृति के हों। यानी कि जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें जो मौजूद कण होते हैं वो एक ही प्रकृति के होते हैं, मतलब कि समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यदि हम बात करें शुद्ध लोहे की, तो जो शुद्ध लोहा होगा उसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, कण होंगे। जैसे उसमें सिर्फ लोहे के ही कण होंगे। तो शुद्ध पदार्थ में जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अगर सोना है तो अगर शुद्ध सोना है तो उसमें सिर्फ सोने के ही परमाणु होंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम मिश्रण के बारे में भी जान लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण एक पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के मिलने से बनता है। परंतु यहाँ पर हमें एक बात याद रखना होगा कि ये जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, यानी कि मिश्रण में ये जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, यानी कि ये बिना जुड़े ही रहते हैं। जैसे अगर हम पानी में चीनी मिला दें तो चीनी ये नहीं कि पानी से रासायनिक रूप से जुड़ेगा, बस वो उसमें घुल जाता है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे वायु की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि सभी मिले होंगे। ठीक है। परंतु ये एक दूसरे से जुड़ नहीं जाते, बस उसमें क्या हुए हैं, घुले हुए हैं। तो वायु भी क्या है, एक मिश्रण है। तो ये तो बात हो गई मिश्रण की। तो हम सभी जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। एक होता है समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बात करते हैं हम समांगी मिश्रण की। तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे में अविभेद होते हैं। यानी कि अगर हम एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दें तो वो क्या हों, एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि हमें दोनों में अंतर दिखाई नहीं देता, यानी कि हम दोनों को अलग नहीं कर पाते। तो ऐसे मिश्रण कहलाते हैं समांगी मिश्रण। इनके संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जैसे कि इसमें जो कण होंगे ये नहीं कि कोई छोटे हों, कोई पतले हों, कोई मोटे हों, ऐसा नहीं होगा, सभी एक समान होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जल में शर्करा, अगर हम पानी में चीनी को मिला दें तो वो कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण। क्योंकि चीनी जब घुल जाता है तो हम उसे अलग अलग नहीं देख सकते, यानी कि पानी में वो अलग हमें दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम चीनी में नमक डाल दें तो ये सभी मिश्रण क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण कहलाएंगे। वही बात करें हम विषमांगी मिश्रण की, तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे छोटे बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में एक दूसरे से अलग अलग हमें क्या कहता है, दिखाई देता है, फैला रहता है। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे हम पानी में रेत डाल दें या फिर पानी में तेल डाल दें तो ये सभी क्या होंगे, हमारे विषमांगी मिश्रण होंगे। यानी कि जैसे अगर हम पानी में अगर रेत डाल देते हैं तो रेत के कण क्या होते हैं, नीचे बैठे रहते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें कि क्या होते हैं, जो अलग अलग पदार्थ हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है निलंबन। तो निलंबन क्या होता है हम ये भी जान लेते हैं। तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। अब निलंबन होता क्या है, जैसे अगर हम पानी में आटे को डाल दें या फिर रेत को डाल दें तो जो इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि अगर द्रव में अगर हम ठोस डालें तो जो ठोस के कण हैं, यानी कि बालू है या फिर जो आटा है, वो क्या होता है, नीचे बैठने लगता है। तो जब कोई पदार्थ नीचे की ओर बैठ जाता है वो क्या कहलाता है, निलंबन। आप सिंपल वर्ड में इसी तरह समझिए, ठीक है ना। तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। कैसे है भाई, जाहिर सी बात है, हम जब आटे को डालें तो आटा हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, नीचे बैठ गया, या रेत डाले नीचे हमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी तो एक विषमांगी मिश्रण हुआ। अब वहीं हम बात करते हैं विलयन की। विलयन भी जानना जरूरी है क्योंकि आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। इन तीनों के बारे में हमें अंतर जानना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विलयन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो याद रखिएगा जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम नींबू जल लें, यानी कि पानी में नींबू डाल दें, सोडा जल, ये सभी क्या है, आपके विलयन के उदाहरण हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को
विलयन में मिलाता है उसे हम बोलते हैं विलायक। यानी कि जो अपने अंदर घोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसे हम बोलते हैं विलेय। जैसे चीनी है, चीनी को अगर हम घोल रहे हैं तो चीनी हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। और जो पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो जो पदार्थ अपने अंदर घोलता है उसे हम बोलते हैं विलायक, और जो घोला जाता है उसे हम बोलते हैं विलेय। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो विलेय और विलायक से मिलकर ही बनता है विलयन। इन दो घटकों से ही विलयन बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि विलयन किन दो घटकों से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखिएगा विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो मिश्रण होते हैं वही होते हैं समांगी और विषमांगी। तो वहीं हम बात करते हैं विलयन की, यानी कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वे समांगी होते हैं, जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने देखा। दूसरा है विषमांगी। विषमांगी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलाइडी विलयन और दूसरा होता है निलंबन। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बता रखा है। अगर आपने 4th पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट देख लीजिए, और कोलाइडी विलयन के गुण भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पर देख लीजिए, तभी आपको आगे वाला जो अगला टॉपिक है वो समझ में आएगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं इनमें विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि विलायक में जो हम विलेय घोलते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि ये 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वहीं हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है। और जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन को मैंने निलंबन के बाद क्यों बताया, तो क्योंकि कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है। यानी कि जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह वास्तविक विलयन से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। यानी कि इसके कणों का आकार जो होता है 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁶ मीटर तक होता है। यानी कि 10⁻⁻⁹ किसका था, छोटा था, वास्तविक विलयन का था, और 10⁻⁻⁶ से बड़ा किसका था, निलंबन का था। चूँकि ये दोनों के बीच की अवस्था है इसलिए इसके जो कणों का आकार होगा 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁶ मीटर के बीच होगा। ये तो था पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कहता है कि वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण हैं वो हमें खुली आँखों से, यानी कि नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। नंगी आँखों का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ आँखों से देखना, ठीक है, ये नहीं कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें, यहाँ पर इसकी बात हो रहा है, ठीक है ना। वहीं हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन के जो विलेय के कण हैं वो हमें आँखों से दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम पानी में बालू डाल दें तो बालू हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर हम पानी में चीनी डालें तो चीनी के कण तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो पानी और चीनी का मिश्रण है वो वास्तविक विलयन है, और पानी और जो रेत का मिश्रण है वो निलंबन है। तो आप अंतर ऐसे ही समझ सकते हैं। वहीं बात करें हम आपके कोलाइडी विलयन की, तो इनके कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते परंतु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। तो कोलाइडी कणों में ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके कणों को हम क्या कहते हैं, नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते परंतु इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगला अंतर यह है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, जबकि आपके जो कोलाइडी विलयन है और निलंबन है ये दोनों विषमांगी होते हैं। वही बात करें हम चौथे पॉइंट की, तो वास्तविक विलयन को हम छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग नहीं कर सकते। यदि कि अगर हम पानी में अगर चीनी को मिलाए हैं और हम चाहे तो इसे छान कर अलग कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वहीं हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन में हम छानन विधि द्वारा इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर पानी में रेत मिला हुआ है तो अगर हम छाने तो रेत तो अलग हो जाएगा ना, तो निलंबन में ऐसा पॉसिबल है। वही बात करें हम कोलाइडी विलयन में, तो कोलाइडी विलयन में भी छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि इन्हें हम छान कर अलग नहीं कर सकते। वही बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है पारदर्शिता के बारे में। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जबकि जो आपके निलंबन होते हैं वे होते हैं अपारदर्शी। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पारभासी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सही कर लीजिए, यहाँ पर होगा अपारदर्शी। जबकि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं वो पारभासी होते हैं। तो ये अंतर क्या है मैं समझा देता हूँ। अगर हम पानी में चीनी डाल दें तो देखेंगे कि चीनी हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो विलयन कैसा होगा, पारदर्शी होगा। लेकिन अगर हम पानी में रेत डाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, रेत के इस पार से उस पार तो देख नहीं सकते, ठीक है ना।
तो ये ऐसा विलयन क्या होगा, अपारदर्शी होगा, यानी कि निलंबन जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं। लेकिन अगर हम देखें जैम है, जेली है या फिर दूध का मिश्रण है, इसमें देखेंगे कि ये हल्का फुल्का हमें क्या कहता है, धुंधला सा दिखाई देता है। मतलब विलयन के इस पार से उस पार हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पानी में अगर दूध डाल दें तो ये विलयन जो बनेगा ये कोलाइडी विलयन बनेगा। अब ये कोलाइडी विलयन कैसा होता है, पारभासी होता है। पारभासी का मतलब कि धुंधला सा दिखाई देना, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो पारभासी होते हैं, और जो आपके निलंबन होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं। तो इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर उल्टा दे दिया है कोलाइडी विलयन का और निलंबन का। वहीं बढ़ते हैं अगले अंतर की ओर। तो अगला अंतर कहता है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी कि इसमें जो विलय के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। उसी तरह कोलाइडी विलयन भी क्या होता है, स्थायी होता है, जबकि आपके जो निलंबन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें विलय के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अगला अंतर है, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देते, और जबकि निलंबन वाले भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, जबकि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको टिंडल प्रभाव समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि वास्तविक विलयन और निलंबन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। चलते हैं अगले अंतर की ओर। अगला अंतर कह रहा है वास्तविक विलयन में विलयन के जो कण होते हैं छन्ना कागज़ से भी पार निकल जाते हैं, जबकि वहीं बात करें हम निलंबन की तो निलंबन में कण जो होते हैं छन्ना कागज़ से पार नहीं होते। जबकि जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी के कण भी छन्ना कागज़ से निकल जाते हैं, यानी कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो छन्ना कागज़ से गुजर जाते हैं, जबकि निलंबन के जो कण होते हैं वो गुजर नहीं पाते। तो यहाँ पर आपको उल्टा दे दिया है, यानी कि निलंबन का कोलाइडी विलयन में दे दिया है, कोलाइडी विलयन का निलंबन में दे दिया, जैसे कि अपारदर्शी और पारभासी का दिया हुआ था। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक इस साइड हो जाएगा और ये वाला टॉपिक इस साइड हो जाएगा। वही बात करें हम वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के उदाहरण की, तो वास्तविक विलयन का उदाहरण है पानी में चीनी। वहीं बात करें हम निलंबन की तो पानी में रेत, और कोलाइडी विलयन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पानी में अगर हम दूध मिला दें वह एक कोलाइडी विलयन है, रक्त भी एक कोलाइडी विलयन है, जैम, जेली ये सभी कोलाइडी विलयन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।